हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। आप देख रहे हैं दूसरा व्यू पॉडकास्ट का एक और एपिसोड और हम कंटिन्यू करेंगे आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ के ऊपर जो 7 मैच T20I सीरीज़ खेली जा रही है, हिस्टोरिक सीरीज़ इन पाकिस्तान। और ये सीरीज़ अब 2-2 से बराबर हो गई है। क्या क्रिकेट देखने को मिली है हमें। इंग्लैंड अपनी टॉप नॉच गेम लेके आया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है अपनी इज़्ज़त अपनी टर्फ पे अपने क्राउड के सामने। कराची क्राउड ने अनबिलीवेबल शोइंग दिखाई है अभी तक, और इन सारे 4 T20 मैचेस में ग्राउंड भरे हुए नज़र आए थे। सो वेल डन कराची। और अब बात करते हैं मैच के ऊपर। मैच के ऊपर बात करने के बजाय मैंने सोचा आज हम स्पेसिफिक प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ही अब वर्ल्ड कप करीब आ रहा है और हम सारों को पता है कि ये सीरीज़ मेन प्रेपरेशन है पाकिस्तान की बिफोर द ICC वर्ल्ड कप। तो मैं इस वक्त बस कुछ प्लेयर्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है इस वक्त उनके साथ। शुरू करते हैं हारिस रऊफ से। हारिस रऊफ is undoubtedly my favorite Pakistani player right now. The guy just wants to bowl and he wants to bowl fast. That's it. कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कभी मुझे नज़र नहीं है हारिस रऊफ को मैं देखूँ यार ये बंदा कोई पॉलिटिकिंग गेम कर रहा होगा, कुछ नहीं। हमेशा एक ब्लैंक चेहरा होता है उस बंदे के ऊपर और लगता है कि सिर्फ उससे बॉल चाहिए और बॉलिंग करानी है, और यही एटीट्यूड चाहिए। क्या फायरी पेस के साथ बॉलिंग कराई है। ही क्लिक्ड 159 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज़ सम सीरियस फायर। और जिस तरीके से उन्होंने 19th ओवर कराया था, जिस तरीके से वो विकेटों को मार रहे थे, लग रहा था डंडे टूट जाएंगे किसी वक्त भी। हारिस रऊफ आपने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के लिए वो मैच ओवरटर्न किया था उस वक्त जब इंग्लैंड को सिर्फ 5 रन चाहिए थे 10 बॉलों में और 3 विकेटें थी इंग्लैंड के पास। उस सिचुएशन में हारिस रऊफ ने आके 2 विकेटें ली बैक टू बैक, और ऐसे पाकिस्तान क्लिंच किया पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 4th T20 को, जब शान मसूद ने रन आउट किया था। तो मैं उस बात यहाँ पे करना चाह रहा था हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ बहुत देर से आपकी टीम के लिए एक असासा हैं। लाहौर के लंदन ने प्रोड्यूस किया, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर मजाक उड़ा गया। टेपिया बॉलर हैं, सिर्फ शॉर्ट बॉल्स करानी आती हैं, सिर्फ यॉर्कर्स कराने आती हैं, लेंथ बॉल्स नहीं करानी आती। मैं खुद ही उनका बड़ा क्रिटिक था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था T20 सीरीज़ खेलने, उस वक़्त T20 वर्ल्ड कप से पहले और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से पहले इतनी फेंटी पड़ी थी हारिस रऊफ को। ग्राउंड के बाहर छक्के मारे जा रहे थे हारिस रऊफ को। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन मैं उन्हें दाद दूंगा, उन्होंने अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव किया है। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इम्प्रूव किया था। एशिया कप फाइनल में वो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे, और अभी भी वो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर हैं जिस वक्त शाहीन शाह की प्रेजेंस नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि उन्हें थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। ये चारों T20 उन्होंने खेले हैं, तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ थोड़ा रेस्ट डिजर्व करते हैं। अमेजिंग परफॉर्मेंस, ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। उसके बाद मैं मोहम्मद हसनैन की वो बात करना चाहता हूँ। थोड़ा यहीं पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हारिस रऊफ को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया था पोस्ट मैच प्रेस में, टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का हारिस, तो हारिस ने कहा कि जो मोहम्मद हसनैन ने ऊपर से विकेट ली थी वो टर्निंग पॉइंट था। हालांकि मोहम्मद हसनैन वाज अंडर द पंप एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, और उनकी वजह से हम मैच हार गए थे, ऑलमोस्ट हार गए थे। और हसनैन एक ओवर की वजह से, एक बुरे ओवर की वजह से पाकिस्तान वो मैच किया था इतने बड़े क्राउड के सामने। लेकिन वो उसी बंदे ने आपको 2 विकेटें अप फ्रंट लेके दी जब पाकिस्तान वाज डिफेंडिंग अ वेरी माइन्यूट टोटल इन फ्रंट ऑफ अ फॉर्मिडेबल इंग्लिश लाइनअप। तो वो आपको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बोलूँगा मोहम्मद हसनैन को आप बैक करें। वो पहले यंगस्टर थे हमारे, आप सबको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था सरफराज की कप्तानी में, शाहीन और इन सारे बॉयज़ से पहले हसनैन का नाम आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो उस वक्त से हसनैन चल रहे हैं, हसनैन को हम कैरी करें। बिग मैच में उनकी पूरी परफॉर्मेंस है। इस मैच में उन्होंने अच्छा किया था, आखिर में बाहर खा ली, उनको हमें उम्मीद नहीं आनी चाहिए। तो मैं आप सबको एक बार याद दिलाऊंगा कि बैक हसनैन। उसके बाद बात करना चाहूँगा बाबर और रिजवान की। बहुत देर से तबसरा हो रहा है कि क्या उन्हें ओपनिंग से हटा देना चाहिए। मैं आपको इतनी सिंपल सी बात करूँगा। पहली बात तो हमें बिल्कुल आदत नहीं है कि हम 203 रन नॉट फॉर 0 बना के मैच जीते यार। कोई भी बुरा ओपनिंग प्लेयर वो अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता। कोई भी बुरा ओपनिंग प्लेयर 152 फॉर 0 नहीं मार सकता इंडिया के खिलाफ। इन लोग दीज आर द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बैटर्स फॉर द पास्ट 2 years. These are it. These are the best batters in the world right now. Arguably, these are the best batsmen in the history of the game. T20 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अग्रेसिव होना चाहिए। मैं मानता हूँ अग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं करना चाहिए इस ओपनिंग पार्टनरशिप को। एक और बात मैं कहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं बाबर को नीचे आना चाहिए। बाबर को क्यों नीचे आना चाहिए भाई? अगर बाबर और रिजवान में से दोनों में से कोई भी अगर नीचे आते हैं, पहले ही आप लोग कंप्लेन करें कि वो पिकअप नहीं कर सक रहे, वो ओवर्स
7-13 में पिकअप नहीं कर सक रहे। अगेन में से कोई 1 डाउन आता है तो वो एरिया ही वो होगा। एटलीस्ट ये ऊपर आ रहे हैं, 50 रन बना रहे हैं पावर प्ले में, विकेट नहीं गिरी, उनका रोल अदा हो रहा है। अगर नीचे आएंगे तो आपकी पूरी टीम की केमिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। वर्ल्ड कप बहुत करीब है। ये सारी बातें पता नहीं क्यों मीडिया में हो रही हैं, इनको बैक करना चाहिए। वो आकिब जावेद और शोएब अख्तर पता नहीं क्या बातें करें भाई, ये नंबर 1 नंबर 2 बैटर्स हैं। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है कभी कभी। उसके बाद फिर मैं बात करना चाहता हूँ उस्मान कादिर की। उस्मान कादिर बेस्ट फ्रेंड बाबर आजम के, और यहीं पे आपको एक रैप प्ले करके सुनाता हूँ। The ECB, we only have losses, while this guy is too busy bowling full tosses. Hey, don't be mad at me, bro, cause you're only known for your best friend's captaincy role. कब तक बाबर बचाते रहेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड को, और कब तक वो फुल टॉसिंग कराते रहेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत दुनिया के माहिर लेग स्पिनर्स हैं, चाहे वो शदाब हों, चाहे वो आदिल रशीद हों, चाहे वो राशिद खान हों, चाहे वो हसन रंगा हों। सारों के पास कंसिस्टेंसी है अपने लाइन और लेंथ में, लेकिन स्पेसिफिकली लेंथ में, बट फॉर सम रीज़न उस्मान कादिर जस्ट लूजेज इट और बॉल उनके हाथ से निकल जाती है। ही हैज़ टू इम्प्रूव। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने टीम सिलेक्शन की वो बात की थी, मैं उनकी जगह नहीं देख रहा T20 वर्ल्ड कप में। यू आर नॉट गोइंग टू प्ले हिम इन ऑस्ट्रेलिया। आपके पास नवाज़ भी हैं, शदाब भी हैं, एक्स्ट्रा स्पिनर आपको चाहिए नहीं है। कॉम्पोजिशन मुझे थोड़ी आउट लग रही है। मुझे लगता है एक्स्ट्रा बैट्समैन आपको लेके जाना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग आपका मिडिल ऑर्डर इतना फ्रैजाइल है। और मुझे लगता है कि कोई आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो यू माइट नीड समबडी इन द मिडिल ऑर्डर, लेकिन आप उस्मान को कभी नहीं खिलाएंगे। इनफैक्ट 4th T20 मैच में उस्मान खेले थे, उन्होंने एक बॉल भी नहीं कराई और पाकिस्तान में मैच जीता। कैन यू बिलीव दैट? उन्होंने पूरा स्पॉट लिया था टीम में, ही डिडंट बोल अ सिंगल बॉल एंड पाकिस्तान वन द मैच। और जिस मैच में उन्हें बॉलिंग कराई, पाकिस्तान में मैच हार गया। तो खैर ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस्मान कादिर यू रियली हैव टू इम्प्रूव, और आई एम नॉट श्योर अबाउट योर स्पॉट इन द वर्ल्ड कप। और उसके बाद चलते हैं खुशदिल शाह के ऊपर। अगेन खुशदिल शाह, आई हैव बीन अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ दिस गाय। आप पिछली वीडियोस जाके देखें, मैं बहुत उनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर कह चुका हूँ। उनके आप रिकॉर्ड उठा के देखें, पैथेटिक रिकॉर्ड है उनका। और जिस तरीके से पिंच हिटर की तरह वो प्रमोट होते हैं, उस तरीके से छक्के उनके प्रमोट नहीं होते। और जहाँ तक बात है आसिफ अली की, आसिफ अली को आप नीचे रख रहे हैं, खुशदिल शाह को आप आसिफ अली के ऊपर भेज रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं आप? और खुशदिल शाह आके मतलब वही हरकतें। आसिफ अली की मैं थोड़ी देर बात करूँगा, लेकिन खुशदिल शाह की कुछ समझ नहीं आ रही। बॉलिंग उनसे करा नहीं रहे, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं वो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उनकी फ़िलहाल, बिकॉज़ वी हैव नवाज़। तो उसके अलावा बैटिंग में मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा शदाब जब आएंगे तो खुशदिल शाह खुद ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। शदाब उनसे बैटिंग ही बेहतर कर रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ इस वक्त, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट करें। ही इज़ बिन इन द टीम फॉर अ वाइल। गो लुक एट हिज स्टैट्स गाइस। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ शान मसूद की। शान मसूद मतलब आप जो भी बोल रहे हो उसके बारे में, लेकिन आपने जिसने भी उससे देखा है इस सीरीज़ में परफॉर्म करते हुए, खेलते हुए, पता चल रहा है वो अपने लिए नहीं खेल रहा, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। ही नोज़ उनके पास एक रोल है और उस वजह से वो टीम में आए हैं। और वो जब भी आते हैं और स्ट्राइक रेट ऊपर करनी होती ही गोज़ फॉर इट। अपनी उनकी पहली इनिंग्स जो थी T20 में 7-8 रन बनाए थे, लेकिन शॉटें पूरी मारने की कोशिश की थी। दूसरे इनिंग्स में अपनी 50+, और तीसरी इनिंग्स में वो फंसे हुए लगे थे रिजवान के साथ खेले हुए। उस वक्त लग रहा था यार ये क्या हो रहा है, लेकिन पिच भी थोड़ी ट्रिकी थी तीसरी पिच में, ये आपको याद रखना चाहिए। तो शान मसूद मुझे लग रहा है कि ही कैन बी वेरी हेल्पफुल टू द मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम वी हैव, क्योंकि उनको आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है और वो विकेट आपकी उधर गिरेगी नहीं आराम से। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रेफरेबली आइडियली फ़खर ज़मान अल्लाह करे ठीक हो जाएँ, तो मुझे लग रहा है बाबर, रिजवान, फ़खर और शान ये आपके टॉप 4 पे आते हैं। उसके बाद फिर वो इट मेक सेंस, चाचा जी को भी खिला दूंगा। हैदर अली की जगह नहीं बन रही मेरे स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में स्पेशली। हैदर अली की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप देखें हैदर अली को हमने मौका दिया, बहुत देर से उनकी चर्चा हो रही थी कि यार टैलेंट, लेकिन ही कुड नॉट सॉलिडिफाई हिज स्पॉट। और उन्होंने गंदी शॉट्स खेली और वो आउट हो गए। और अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बहुत देर बाद मौका मिला, लेकिन इस वक्त इतना करीब आ गए हैं वर्ल्ड कप के कि इट्स डू और डाई, और वो अब ड्रॉप हो गए हैं। और अब शान मसूद एक अच्छा हमें उनको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, क्योंकि हैदर इज़ नॉट रेडी येट। नज़र आया कि हैदर इज़ नॉट रेडी टू प्ले द वर्ल्ड कप राइट नाउ, लेकिन स्क्वाड में हो सकते हैं वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शान उनसे बेहतर ऑप्शन होंगे।
उसके बाद मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ आसिफ अली के ऊपर। आसिफ अली चौथे मैच में 3 बॉलें मिली 13 रन मारे, 2 छक्के मारे थे उन्होंने। और जब भी आते हैं पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जब भी आते हैं डीप इन द क्रीज जाते हैं एंड ही हिट्स द बॉल आउट। मुझे समझ नहीं आती, सारे बॉलर्स को पता है उस बंदे डीप इन द क्रीज जाने, कुछ और प्लान बना दो लेकिन वही बॉल छक्का मार ही जा रहा है। फैंटास्टिक वर्क आसिफ अली, और अल्लाह आपको और नवाजे और पाकिस्तान के लिए आप और परफॉर्म करें। अब बस मसला ये मुझे लगता है कि हम आपकी सही तरह यूटिलाइज़ नहीं करते कभी कभी। जैसे कि मैंने बताया था खुर्शीद शाह को आपके ऊपर भेज दिया, क्यों भेजा? सारी विकेटें आपके पास पड़ी हुई हैं, स्ट्राइक रेट आपको ऊपर करनी है। नंबर 1 बैटर कौन है आपके पास? ऑब्वियसली आसिफ अली। आई रिमेंबर शाहिद अफरीदी को हम ऊपर भेजते थे जब विकेटें होती थी, जाके मार दो, जो होता है हो जाएगा। आसिफ अली इज़ द सेम थिंग, तो वी शुड यूटिलाइज हिम बेटर। ये आपको थोड़ा अपनी रिजिडनेस ख़त्म करनी चाहिए कि आखिरी 2-3 बॉलों को रखने हैं, उससे 2-3 छक्के मारने हैं जो भी। लेकिन वही बात है कि इवन 4 T20 में उनके आखिरी 2-3 छक्कों ने गेम डिफरेंस बनाया। वो जो बहुत ही मीडियोकर टोटल था हमारा, उसको थोड़ा सा एवरेज, अबव एवरेज, थोड़ा सा उसको हम ले गए आसिफ अली की छक्कों की वजह से। तो ये पावर है आसिफ अली की। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ एक इंग्लिश प्लेयर के ऊपर, और वो हैं हैरी ब्रुक्स। हैरी ब्रुक्स ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। इनफैक्ट जब उन्होंने PSL में अपनी सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी, बल्कि एवर इन द हिस्ट्री ऑफ PSL 2022 के एडिशन में फॉर द लाहौर कलंदर्स, उस वक्त मैंने ट्वीट किया था यार दिस इज़ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ द PSL। और उस वक्त मुझे फिगर नहीं पता था कि सेकंड फास्टेस्ट है आई गेस, लेकिन वो आउट ऑफ नोवेयर इनिंग्स थी और टोटली रिवाइव किया था मैच लाहौर के लिए। और मैंने कहा था इस प्लेयर को देखना है। मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, ओवन मॉर्गन मेरे फेवरेट प्लेयर थे और अब हाल ही वो रिटायर हुए हैं। तो जब ओवन मॉर्गन आए थे वो भी बहुत अग्रेसिव, डिफरेंट स्टाइल, और टोटली मेरी उन्होंने इमेजिनेशन कैप्चर की थी। और वैसे ही लग रहा है कि हैरी ब्रुक्स जो हैं वो एक प्लेयर आए हैं और उसी तरीके से खुला खेल रहे हैं। तो मैं बड़ा क्लोजली हैरी ब्रुक्स को देखूँगा एज अ टन ऑफ टैलेंट, एंड आई थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट, नो डाउट। उसके अलावा बहुत मज़ा आ रहा है सीरीज़ का। आई होप कि कंटिन्यू होती रहे अमेजिंग क्रिकेट। लेकिन मैं एक बात कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, कराची के क्राउड, थैंक यू सो मच। मैं पहले आपको क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ, मैं बोलता रहा हूँ कि लाहौर और पिंडिया क्राउड बनस्बतन कराची के ज़्यादा लाइवली है, ज़्यादा शोर मचाते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन पिछले कुछ मैचेस में 4 मैचेस थे और चारों मैच में स्टेडियम फुल थे। तो सलूट है आप सबको और थैंक यू सो मच। और यही वजह है कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान एक सीरीज़ जीते, क्योंकि जीतना बहुत ज़रूरी है अपने लोगों के सामने सीरीज़, वो भी बड़ी टीम्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया आया था, आप टेस्ट सीरीज़ हारे। ऑस्ट्रेलिया आया था, आप ओनली T20 हारे। तो अब इंग्लैंड आया है, इंग्लैंड को आपने T20 सीरीज़ हरानी है ताकि बड़ी टीम को आप अपने ग्राउंड में हराएं, और आप डिज़र्व करते हैं। यू आर टोटली केपेबल ऑफ डूइंग इट। यू आर द बेस्ट T20 साइड इन द वर्ल्ड एंड आर्ग्यूबली द बेस्ट T20 साइड इन हिस्ट्री, द ओनली साइड टू प्ले 200 T20Is। तो गाइज़ ये था आज का दूसरा व्यू पॉडकास्ट। अब रह गए हैं 3 और मैचेस इस सीरीज़ के, सो आई एम होपिंग टू रिव्यू ऑल दोज मैचेस फॉर यू गाइज़। लेकिन उस वक्त तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सब्सक्राइबिंग। होपफुली आप सबको मज़ा आता है सारी वीडियोस देख के, और इसी सारी कवरेज को लेके चलेंगे थ्रू द सीरीज़ एंड देन थ्रू द वर्ल्ड T20। तो अगर आप सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको उन वर्ल्ड T20 की वीडियोस भी मिलें और आप इस चैनल का पार्ट बन सकें। तो मज़ा आएगा बहुत। क्रिकेट सीजन इज़ ऑन और होप यू गाइज आर वेल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब यू हैवंट ऑलरेडी, एंड अस्सलाम वालेकुम।